अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बॉटनी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम करते हैं। तो इससे पहले हमने रिप्रोडक्शन इन मार्किनशिया पढ़ा था। उसमें हमने जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ा था। उसमें जितने भी टाइप्स है आज हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मार्किनशिया। तो आज का जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्किंशिया। तो आप लोगों को पहले बताया गया था कि ये जो गेमेटोफाइट है उसके ऊपर एंथ्रोडियोफोर और आर्किगोनियोफोर और एंथ्रोडियोफोर जो हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बना के रखे हैं ताकि टाइम बच जाए हमारे। तो ये दोनों जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं इनके। ठीक है, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स आर्किगोनोफोर और एंथ्रोडियोफोर है ये गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो होते हैं। ठीक है, गेमेटोफोर के ऊपर जो हमने पहले पढ़ा था। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें गेमीट्स कैसे बन रहे हैं। तो आपको सिलेबस में पूरा डेवलपमेंट नहीं है, तो ये जो डेवलपमेंट हम पूरा नहीं पढ़ने हैं। तो सिलेबस में आपको सिर्फ रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट को छोड़ के इसके स्ट्रक्चर और फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है ये सब पढ़ना है। तो हम देखते हैं इसके अंदर, इस डायग्राम को देखो आप, ये पूरा एंथ्रोडियोफोर है और एंथ्रोडियोफोर के ऊपर जो डिस्क है जो हमने मार्किनशिया में पढ़ा था कि जो गेमेटोफाइट के ऊपर जो आर्किगोनोफोर और एंथ्रोडियोफोर था उसके ऊपर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था। एक रे लाइक स्ट्रक्चर और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक छतरी जैसा था, एक स्टार जैसा था। ठीक है, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था वो एंथ्रोडियोफोर था और एंथ्रेडिया उसके अंदर था। ठीक है, तो ये जो एंथ्रेडिया है इसका यहाँ पे हम जो दिख रहे हैं ये एंथ्रेडिया है, ये एंथ्रेडिया है, ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, फीमेल गेमीट होते हैं। एंथ्रेडिया मेल सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर मेल गेमीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इतना हमने पहले भी हमने इतना डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो एंथ्रेडिया है इसका हम अगर एंथ्रेडिया यहाँ पे बनाएंगे तो थोड़ा स्पेस देख के हम यहाँ पे बनाते हैं एंथ्रेडिया। इसका स्टॉक है और पेयर लेग स्ट्रक्चर है, स्टॉक है और पेयर लेग स्ट्रक्चर है। बाहर से एक कवरिंग है, उसको जैकेट लेयर या जैकेट सेल्स का बना होता है। ठीक है, उसको हम जैकेट लेयर्स बोलते हैं या जैकेट सेल्स का जो बना हुआ है। ठीक है, ये एक कवरिंग जैसा है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे हमें ऐसे, अगर हम जल्दी जल्दी बनाएंगे तो इस तरह से हमें बहुत सारे डिब्बे जैसे दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेल दिखेंगे। ये हर एक जो इसमें जितने भी हर एक चैम्बर्स है, बहुत सारे छोटे छोटे चैम्बर्स है। हर एक चैम्बर्स में हमें ये जो मेल गेमिट जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो इमेच्योर मेल गेमिट है उसको हम एंड्रोसाइट कहते हैं। ANDROCYT एंड्रोसाइट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एंड्रोसाइट्स है। ठीक है, ये इसका स्टॉक है, STAL के स्टॉक। ये इसका जैकेट, JACKET जैकेट सेल्स है या जैकेट लेयर है। ठीक है, अगर हम इस आर्किगोनियोफोर को हम अगर बाहर निकाल के अच्छे से पढ़े, अगर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेंगे। हाँ, और एक चीज़, ये जो स्टॉक जो है ये एंथ्रेडिया के डिस्क के फ्लोर पे, ठीक है, वहाँ से ग्रो हो रहा होता है। ये डिस्क के फ्लोर है, यहाँ से ये ग्रो हो रहा होता है और यहाँ से एक चैम्बर है जहाँ से इसको बाद में निकलना है। ठीक है, ये सब एयर चैम्बर है, ये एयर चैम्बर है, एयर पोर है, AIR एयर पोर, ये एयर चैम्बर है, ये एयर चैम्बर है। एयर चैम्बर एयर पोल से खुल रहा है। तो ये जो एंथ्रेडिया है, एंथ्रेडिया इसके अंदर है। ठीक है, इसको हम एंथ्रेडियल चैम्बर कहते हैं। ये जो अंदर वाला है या एंथ्रेडियल केविटी, इसको हम कहते हैं एंथ्रेडियल, ANTHERIDIAL एंथ्रेडियल केविटी कहते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। अब ये आर्किगोनोफोर है, ये उल्टा जो है लटका हुआ होता है किस पे, आर्किगोनियोफोर के ऊपर, जो आर्किगोनिया के डिस्क पे। ठीक है, आर्किगोनिया फोर के
ऊपर जो डिस्क है उस डिस्क पे ये लटका हुआ होते हैं नीचे की तरफ। और ये सब हम नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सब सेलुलर होता है। और जो टाइम जा रहा है तो हमने इसको सेलुलर फॉर्म में नहीं बनाया, तो आप लोगों को ऐसे ही हमने रफली डायग्राम दिखा रहे हैं। तो हम अगर इसको देखा जाए तो इसको हम देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर, ये भी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, इसका भी स्टाक है, और ये भी ये डिस्क के फ्लोर से जो है अटैच रहते हैं। ये जो उल्टा लटका हुआ है, अगर हम इसको सीधे बनाएंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। देखो आप लोग, डायग्राम जो है आप लोगों को भी बनाना आना चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ये जो डायग्राम्स है एग्ज़ाम्स में आपको डायग्राम ही बनाना है, और डायग्राम के साथ थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखना है जिसका आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। तो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, तो डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमने इस तरह से एक सेल का लेयर बनाना है। ये हो गया। ये भी, इसको भी हम जैकेट सेल, बाहर से भी हम इसको कवरिंग सेल कहते हैं या जैकेट सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जितने भी सेल्स है, ठीक है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इसके अंदर मैं एक दूसरे कलर से बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, 5 to 6 नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, और एक बड़ा सा सेल्स होता है, एक बड़ा सा सेल होता है, ठीक है। फिर और एक बहुत बड़ा सा, उससे भी ज़्यादा बड़ा सा एक सेल होता है जिसको हम एग कहते हैं, ठीक है। ये एक ही इसका गेमीट है। इसमें हमने कहा एंड्रोसाइड। एंड्रोसाइड कुछ ऐसा होता है जिसका पहले क्यूबिक या स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। पहले इसका, इस डिब्बे को अगर हम बाहर, फॉर एग्जांपल इस डिब्बे को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखते हैं हमें, ये हमें कुछ ऐसा दिखते हैं जिसमें हमें 2 एंड्रोसाइड मिलते हैं। इस एक चैम्बर में हमें 2 एंड्रोसाइड्स मिलते हैं, इनको हम एंड्रोसाइड्स कहेंगे, ANDROCYTES, एंड्रोसाइड्स कहेंगे। और ये जो 2 एंड्रोसाइड्स है, जब ये मेटामॉर्फोस मीन चेंज होना, मेटामॉर्फिस होगा, मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फोस होके ये क्या होता है कि इसमें फ्लैजेला प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इससे ये कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर हम दूसरे पेन से हम बनाएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे पहले, ठीक है। पहले भी ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेंगे, और यहाँ से 2 फ्लैजेला जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें भी मेटामॉर्फोस होके हर एक सेल, इसमें भी थोड़ा चेंजेस आके ये कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये जो डायग्राम जो है अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ से हमें 2 फ्लैजेलास निकलेंगे। तो याद रखना है, ये जो मेल गेमीट है उसको फ्लैजेला है। फ्लैजेला इसलिए है क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए मूवमेंट करना पड़ता है। तो हमने पहले भी पढ़ा था वाटर इसके लिए एसेंशियल है, तो इट्स मीन्स ये वाटर में ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, कहाँ तक पहुंचने के लिए, आर्किगोनिया तक पहुंचने के लिए, तब जाके ये फर्टिलाइज होगा। तो रेनी सीजन में जब बरसात होते हैं तो उस टाइम जो है बारिश का पानी जब भर जाते हैं, एक क्योंकि इसका हाइट बहुत कम है, तो उस टाइम ही ये फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं। या ये मार्शी एरिया पे जहाँ पे बिल्कुल दलदल जैसा हो, ठीक है, वहाँ पे वैसे वहाँ पे उतना ज़्यादा स्पीशीज़ कम मिलते हैं, और थोड़ा उस जगह पे मिलते हैं जहाँ पे वेट एरिया हो और बारिश ज़्यादा होता हो, ठीक है। तो बारिश के टाइम में जब बारिश का पानी भर जाता है तो यहाँ से जो एंड्रोसाइड्स बाहर निकल आते हैं, एंथ्रोजाइड्स, बाद में इसको कहेंगे एंथ्रोजाइड, ANTHEROZOOIDS। एंथ्रोजाइड इसका मेल गेमीट है, एक इसका फीमेल गेमीट है। एंथ्रोजाइड में हम थोड़ा देखो ग्रीन कलर से हम उसको डिनोट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये ग्रीन कलर से हम बनाए, ये हो गया एंथ्रोजाइड। ये जो एंथ्रोजाइड है ये फर्टिलाइज होगा एक के साथ, तो प्रोड्यूस कहाँ हो रहे, प्रोड्यूस एंथ्रेडिया में हो रहे, ठीक है। एंथ्रेडिया से जब देखो, जब एंथ्रेडियल चैम्बर में पानी भर जाता है तो इसमें एक इम्बाइबेशन मीन्स वाटर का एब्जॉर्प्शन, हमने पहले भी पढ़ा था। इम्बाइबेशन फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये जो है ब्रस्ट होगा, यहाँ से जो है एक स्मोक की तरह बहुत सारी एंथ्रेडिया बाहर निकलेंगे यहाँ तक। तो ऊपर तो पानी आ रहे, ठीक है, तो पानी की वजह से ये स्विम करते जा रहे हैं कहाँ पे,
आर्किगोनिया तक, ठीक है, आर्किगोनिया तक ये पानी की वजह से पहुंच जाते हैं और वहाँ से ये स्विम करते हैं आर्किगोनियल नेक के अंदर पहुंच जाते हैं। जो आर्किगोनिया के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ा, तो आर्किगोनिया के जितने भी सेल्स हैं इनको हम नेक सेल्स कहते हैं, NEC नेक सेल, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेंटर केनाल सेल, VENTER वेंटर केनाल सेल, CANAL केनाल सेल। तो ये जो वेंटर केनाल सेल और नेक सेल जो है कम्प्लीटली ये जो है बिल्कुल क्या कहेंगे कि थोड़ा पिघल जाते हैं, मीन्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, डिहेसेंस हो जाते हैं, ये सब ख़त्म हो जाते हैं और ये फ्लूडी जैसा कन्वर्ट होता है, फ्लूइड टाइप में ये कन्वर्ट होता है, पानी जैसा ये कन्वर्ट होता है, फिर यहाँ से निकल आते हैं। तो ये रास्ता साफ़ होता है कि किसके लिए, एंथ्रोजॉइड्स के लिए, ठीक है। जब ये ख़त्म हो जाते हैं मैच्योर होने पर, हाँ ऐसे ही नहीं होगा, जब इसका कंप्लीट मैच्योरिटी टाइम आएंगे तो उस टाइम तो ये एंथ्रोजॉइड जो है उसके अंदर स्विम करते हुए यहाँ चला जाते हैं। तो एक चीज़ ये है कि बहुत सारी नंबर ऑफ़ एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक कम बन रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जो जितने भी बहुत सारे एंथ्रोजॉइड जो है मेल गीमीट जो है मूवमेंट करेंगे एंथ्रेडिया के आर्किगोनिया के अंदर बहुत सारे एक से ज़्यादा जो है गेमिट्स एंटर करेंगे, फिर एक ही गेमिट लास्ट में इस एक के साथ फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन उसी टाइम होगा, तो फ्यूजन ऑफ टू गेमिट्स फॉर्मिंग ए जाइगोट जो हमें पता है। तो हमें इसका थोड़ा सा अब हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा नोट्स जैसा बन जाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मैच्योर क्या होना चाहिए पहले, मैच्योर आर्किगोनिया, ठीक है। पहले एक फीमेल गेमीट होना चाहिए या मेल गेमीट, जो भी पहले आप लिखेंगे, ठीक है। तो मैच्योर आर्किगोनिया हम शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेवलप ऑन द डिस्क, डिस्क ऑफ आर्किगोनियोफोर, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा रहता है, जो आर्किगोनियोफोर है ये नीचे की तरफ जो है क्या रहते हैं, नीचे की तरफ ये मतलब हैंगिंग जैसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आर्किगोनियोफोर, PANDULOUS, पेंडुलसली, पेंडुलस मीन हैंगिंग की तरफ, हैंगिंग हुआ, ठीक है, लटका हुआ, पेंडुलसली अटैच होता है किसके साथ, टू वेंट्रल सरफेस। तो और इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे तो, ठीक है, आउटर जैकेट कवरिंग, ठीक है, आउटर जो है जैकेट के कवरिंग होते हैं विथ 5 to 6 नेक सेल्स होते हैं इसमें, CESS नेक सेल्स एंड वेंट्रल केनाल सेल, ठीक है। विथ इसके साथ क्या होता है, लार्ज एक्सेल, EGG एक बहुत बड़ा एक्सेल होता है, ठीक है। और क्या रहते हैं इसमें इतने स्ट्रक्चर्स, फिर ये सब क्या होता है ऑन मैच्योरिटी, मैच्योर हो जाते हैं जब ये सब, ठीक है। तो ये जो वेंटर केनाल सेल है, नेक सेल है, ये सब इनका थोड़ा डिहेसेंस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है जो वेंटर केनाल सेल्स है और जैकेट सेल तो स्टेराइल होते हैं, जो जैकेट सेल है वो अक्सर स्टेराइल होते हैं, इसमें से कोई रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस या कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो वेंट्रल केनाल सेल और जैकेट नेक सेल जो है ये क्या रहते हैं, ये डिहेसेंस हो जाते हैं, द ऑन मैच्योर द वेंट्रल केनाल सेल्स एंड नेक सेल बिकम, आप लोग साथ में लिख लीजिए क्योंकि राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो आपको अच्छे से साफ नहीं दिखेंगे। साथ साथ में लिख लीजिए, बिकम डिहेसेंस ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्मिंग ए CLER क्लियर वे, साफ रास्ता बनाते हैं फॉर एंट्री ऑफ, किसकी एंट्री के लिए,
एंथ्रोजॉइड के लिए, NTHEROZOOID, एंथ्रोजॉइड के लिए ये बराबर एक जगह बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया आर्किगोनिया का। अब हम देखते हैं एंथ्रेडिया का स्ट्रक्चर, थोड़ा डिस्कस अभी तो हमने किया, अब हम थोड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये अच्छे से दिख रहे, ये हो गया एंथ्रेडिया, ANTHERIDIA, एंथ्रेडिया। ठीक है, ये क्या होते हैं, पियर लाइक स्टाल्क, STALKED, इसका स्टाक डंडी जैसा होता है, स्टाक स्ट्रक्चर, पियर लाइक स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर विथ स्टाक, STAL के स्टाक, अटैच टू, किसके साथ अटैच रहते हैं, अटैच टू द फ्लोर ऑफ एंथ्रेडियल डिस्क, एंथ्रेडियल डिस्क के फ्लोर से ये अटैच रहते हैं, DISC डिस्क, किसके, एंथ्रेडियल चैम्बर के। ठीक है, तो इसका भी हमने पढ़ा कि जैकेट सेल है बाहर से। ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे एंथ्रेडियल, बहुत सारी क्या होते हैं, एंड्रोसाइट्स बना हुआ होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो एंड्रोसाइट कैविटी बहुत सारे, नंबर ऑफ एंड्रोसाइट कैविटी बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ एंड्रोसाइट कैविटी प्रेजेंट इन विच, जिसके अंदर फॉर्मिंग एंड्रोसाइट, जिसके अंदर क्या बनता है, हमें एंड्रोसाइट बनते हैं। और इसके बाहर से क्या होते हैं, आउटर कवरिंग विथ सिंगल सेल्ड थिकनिंग, ये एक सेल का थिकनेस होता है। जो जैकेट सेल है इसका थिकनेस जो है एक सेल का ही होता है, सिंगल सेल थिकनिंग जैकेट लेयर, जैकेट लेयर। ठीक है, और हम क्या होते हैं इसमें क्या देखते हैं, ये जो एंड्रोसाइट है हमने पहले पढ़ा, एंड्रोसाइट मेटामॉर्फोस इनटू, मेटामॉर्फोस मीन्स ये चेंज होना, इसके फिजियोलॉजिकल और इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आना है, मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथ्रोजॉइट। ठीक है, तो इनटू एंथ्रोजॉइट, मैच्योर एंथ्रोजॉइट, इसमें मैच्योर लिखना आप, मैच्योर एंथ्रोजॉइट। ठीक है, अब इसका हम क्या देखते हैं, अब इसका हम फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है इसमें। तो थोड़ा सा आपको टॉपिक लंबा हो रहा है, तो फिर भी आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हम 2 मिनट में फर्टिलाइजेशन ख़त्म कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहे हैं, हम लिखते लिखते हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लिखो ड्यूरिंग रेनी सीजन, ड्यूरिंग रेनी सीजन या रेन के वक्त। ठीक है, वेट टाइम पे, ड्यूरिंग रेनी सीजन द मैच्योर एंथ्रेडिया, जो मैच्योर एंथ्रेडिया जो है वो क्या होते हैं, डिसेंस बिल्कुल मतलब ब्रेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैच्योर एंथ्रेडिया। ठीक है, इम्बाइब, IMBIBE, इम्बाइब वाटर, इसके अंदर वाटर होने से क्रिएट एन इम्बाइबेशनल फोर्स, इसके अंदर एक फोर्स सा प्रोड्यूस होते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से ये जो एंड्रोसाइट्स है, ठीक है, वो एंथ्रोजॉइट्स है, क्या होते हैं, ड्यू टू विच मैच्योर एंथ्रोजॉइट डिस्पर्स्ड, बाहर निकल आते हैं, डिस्पर्स। ठीक है, लेकिन ऊपर आने से, ऊपर तो जब डिस्पर्स हुआ तो बाहर तो पानी है। ठीक है,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसके ऊपर क्या है, फ्लैजिला है जो हमने स्ट्रक्चर में दिखाया था। इट स्विम्स टूवर्ड्स द, किस तरफ जाएंगे, जो आर्किगोनिया के नेक की तरफ, ठीक है। तो उसकी जो ओपनिंग है टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनिया। एक चीज़ यहाँ पे है कि कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन, ठीक है। ड्यू टू कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन द एंथ्रोजॉइट मूव टूवर्ड्स द आर्किगोनियल नेक। तो क्या रहते हैं, जो आर्किगोनिया की तरफ से एक केमिकल सेंसिंग जैसा रहते हैं, जिसको हम कीमोटैक्टिक इफेक्ट या कीमोटैक्टिक सेंसिंग भी कहते हैं, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा केमिकल्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता होगा, ठीक है, जो मतलब गैस फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये जो एंथ्रोजॉइड्स है वो उसको खींचता चला जाता है किसकी तरफ, आर्किगोनिया की तरफ, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स बहुत सारे क्या रहते हैं, एंटर आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया के अंदर बहुत सारी एंथ्रोजॉइड्स जो है एंटर होते हैं, बट ओनली वन एंथ्रोजॉइड जो है फ्यूज विद द एक्सेल के साथ एक ही, ठीक है, जो है एक ही एंथ्रोजॉइड जो है फ्यूज होते हैं, फॉर्मिंग ए, क्या बनाते हैं उससे, ज़ाइगोट बनाते हैं। फिर हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे यही ज़ाइगोट जो है स्पोरोफाइट में हमें काम आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब इसी को आप नोट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में आप इतना लिखेंगे तो सफिशेंट है। जो लिख रहे हैं आप उसको पॉइंट में लिखना है और मीनिंगफुल लिखना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए आगे बहुत सारी वीडियोस के लिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।